आज़ाद कश्मीर इलेक्शन ने इत्तेहादियों को मुखालिफिन बना दिया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से ताउन ना करने का फैसला। पीपल्स पार्टी ताहुक्म सानी पार्लियामान में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी कानून साजी में हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। कायमा कमेटियों में हुकूमती बिलों को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी मंजूरी के अमल में हुकूमती बिलों की भरपूर मुखालफत पर उतरेगी। आज हार को, अपनी शिकस्त को जो है वो धांधली के ज़रिए कवर करने की जो है वो कोशिश आज भी जारी की हुई है। हम आज जब ये इलेक्शन का तीसरा मरहला मुकम्मल हो जाता है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत से हम तवक्को करते हैं कि वो उल्टी गिलती को जो है वो सीधा कर देंगे और PMLN को जो है वो उसकी कामयाबी के ऊपर जो है वो मुबारकबाद देंगे। पीपल्स पार्टी की कोशिश है अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर कर रही है, लेकिन शिद्दत पहले जितनी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीराना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर दें। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। नून लीग आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अवाम ने मुंतखब नुमाइंदों को अपना मैंडेट दे दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीज़न की 4 इंतखाबी नशस्तों पर पोलिंग जारी। हवेली की 1 और बाग की 3 नशस्तों पर शाम 5 बजे तक वोट कास्ट किए जाएंगे। 82 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले और दूसरे मरहले में नून लीग ने 24 सीटें हासिल की। पीपल्स पार्टी 10 नशस्तों पर कामयाब ठहरी। जजेस की तैनाती की समरी का तनाज़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम सदर और वज़ीर-ए-आज़म को सेक्रेटरी के जरिए नोटिस जारी। वफाकी हुकूमत क्या कर रही है, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे लगता है वफाकी हुकूमत को इस मुतालिक कोई दिलचस्पी नहीं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया। रिमार्क्स दिए कि हमने सोचा वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बताया जाए समरी किस स्टेज पर है, आला अदलिया के जजेस की तैनाती के साथ क्या किया जा रहा है। सिंध पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की कंफर्मेशन थी, जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी थी, वो भी रुक चुकी। इस तरह समरी को रख कर बैठा तो नहीं जा सकता। अदालत ने वफाकी हुकूमत से कल तक जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नौजवान ताजिर मीर रज़ा केस में अहम पेशरफ। मेदे से तेज़ाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले। फेफड़े तेज़ाब के बायस शदीद मुतासिर हुए। मीर रज़ा की शर्ट पर तेज़ाब और किसी और के पसीने के निशानात भी मौजूद थे। हाथों और पैरों पर भी तेज़ाब की मौजूदगी के असरात पाए गए। दूसरी जानिब गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। केस से मुताल्लिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रज़ा के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल हैं। उधर हुकूमत सिंध का मीर रज़ा की मौत के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। मीर रज़ा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। मीर रज़ा केस में नई तहकीकाती कमेटी का अहम इजलास। सरबराही DIG क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फारूकी कर रहे हैं। मीर रज़ा के वालिदैन भी DIG क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए। टीम नए और इजाफी शवाहिद की निशानदही इन्हें जमा और महफूज करके जायजा लेगी। कि उसके दोस्त जो है ना सारे हमसे गायब हो गए। क्या उनको थ्रेट दिया पुलिस ने? वो बचपन के दोस्त हैं। हमने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए जी उन्होंने हमसे डिटेल मांगी, हमने दे दी। अगर वो बच्चे किसी चीज में नहीं है तो हमसे मिलना चाहिए ना उनको। आपने उनको क्या मेंटली टॉर्चर किया है? एक हफ्ते से आपसे हम वीडियोस मांग रहे हैं गेस्ट हाउस की। आप आजकल कर करके आपने, उसके 2-3 रास्ते हैं। आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, इट वॉज प्लान्ड।
हमें डराया जा रहा है। जब तक कातिलों को कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वालिद मीर रज़ा की बोली उसके प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा कि मीर रज़ा के सारे दोस्त हमसे दूर हो चुके हैं। हम पहले दिन से बोल रहे हैं, ये सब कुछ प्लान किया हुआ है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा ने मुकदमात में सुस्त रवि के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलज़िम की जानिब से मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इसका ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की इस्तदा। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। टाउनशिप थाने में गिरफ्तार 2 ख़वातीन की हलाकत के वाक़े में अहम पेशरफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों ख़वातीन की मौत तबई करार। दोनों ख़वातीन के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात मौजूद नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ख़वातीन की मौत हार्ट अटैक के बायस हुई। ख़वातीन को 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। दोनों ख़वातीन आपस में नंद और भावज थीं। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निक्के थानेदार ने उसने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन तक अपने हबस बेजा में भी रखा और हवस का निशाना भी बनाता रहा। इसी लाहौर के अंदर एक और वाकया हुआ। थाना टाउनशिप के अंदर चोरी और फ्रॉड के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन को उनको गिरफ्तार किया गया, थाने ले जाया गया, पे थाने के अंदर तशद्दुद किया गया। ये सारे वाक़यात उस लाहौर में हैं जो तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में आता है। पंजाब के थानों में ख़वातीन के साथ क्या हो रहा है? कहा जाता है पंजाब ख़वातीन की हुक्मरानी में चल रहा है। ख़वातीन का बहुत ख्याल रखा जाता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि थाना टाउनशिप ने 2 ख़वातीन को गिरफ्तार किया। चोरी के इल्ज़ाम में थाने ले जाया गया। बताया जाता है दोनों ख़वातीन पर थाने में तशद्दुद किया गया। माजूर बच्चे के वालिदैन 2 दिन तक थाने आते रहे, बेटी का पूछते रहे। पुलिस की जानिब से कहा जाता रहा कि बच्ची गुमशुदा है, मिल जाएगी तो बता दिया जाएगा। दावे किए जाते हैं, कश्मीर वाले कहते हैं वज़ीर आला पंजाब हमें दे दो। ये जो वाक़यात हो रहे हैं ये इसी वज़ीर आला के पंजाब में हो रहे हैं। पाकिस्तान को रिकॉर्ड तरसीलात ज़र मौसूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्मीनान का इजहार। कहा कि जुलाई में सालाना बुनियाद पर 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल होना खुशाइंद है। जुलाई में समंदर पार पाकिस्तानियों ने माहाना बुनियाद पर 4.5% ज़्यादा तरसीलात भेजी। शहबाज शरीफ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों का मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की में मुस्बत किरदार लायक तहसीन है। समंदर पार पाकिस्तानी हमारा कौमी माशी धारे का बेशकदर जुज़्व हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। दहशतगर्दों की मौजूदगी पर पंजकोर में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। अहम सरखना समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। मशीन गन, भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द ताजिर और शहरियों से लूट मार भत्ताखोरी अगवा में मुलविस पाए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस बलूचिस्तान से फितना और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की माशी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर आज़म काबीना को पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की दिफाई मुआहदे से मुताल्लिक़ आगाह करेंगे।
नायब वज़ीर आसिम इसहाक़ की कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जलाल जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर नायब वज़ीर आसिम को मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। इसहाक़ का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता दिफाई माहदे समेत ख़त्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से हमें कोई ख़तरा नहीं। अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद ख़त्ते में नए दिफाई मुआहदे किए जा रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान ने हमेशा अमन की बात की है। जब तक मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती रहेगी अमरीका से कोई बातचीत नहीं होगी। तीसरी क़ुव्वत मुदाखलत ना करे तो आबनाए हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। ईरान के मामले में हर कदम सोच समझ कर उठाया जा रहा है। अमरीकी सदर ने एक्टिविस्ट को इंटरव्यू में कहा कि हम ईरान के मामले में फ़िलहाल मोहतात अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं। फौजी कार्रवाई के बजाय तेहरान पर माशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा नहीं, फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरानी हुकूमत के माशी बहरान को मज़ीद बढ़ा दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। WTI क्रूड ऑयल $78 फ़ी बैरल का हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84 फ़ी बैरल पर आ गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,81,000 की सतह पर ट्रेड। गुड ट्रांसपोर्टर की मुल्की हड़ताल का तीसरा रोज़। अशिया ज़रूरिया की तरसील शदीद मुतासिर। पाकिस्तानी डबल ऑयल टैंकर एसोसिएशन की भी हड़ताल में शमूलियत। खाम तेल की फराहमी भी मअतल। गुड ट्रांसपोर्टर अलायंस ने कहा कि यकीन दहानियों पर हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, अमली इक़दाम करना होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।